गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी, भारतीय टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरेगी, लेकिन पूरी टीम बदलने का प्लान कर दिया गया है। क्या होगा टीम का कॉम्बिनेशन? क्या वाकई में जोरदार टीम बनेगी या फिर एक बार फिर से कहानी पलट जाएगा? क्या खबर आई है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैनचेस्टर में इस समय तो हो रही है बारिश, लेकिन आपको बता दूंगा कि बारिश आने के ज्यादा आसार है नहीं। आने वाले दिनों में मैच आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। लेकिन इंग्लैंड ने किस तरीके से बातचीत करनी शुरू कर दी है भारतीय टीम के खिलाफ में, किस तरीके से बयानबाजी चल रही है, टीम इंडिया को हल्के में लिया जा रहा है, ये तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक आ चुका है। तो चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो दोस्त नहीं अब तक सब्सक्राइब किए हैं जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और मैं खबर आपको बताता हूं, उससे पहले मैंने देखा कमेंट सेक्शन में हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हुए थे, और मैं हर वीडियो में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि मैं कमेंट्स लेता हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट था, मतलब इसी से रिलेटेड कई सारे कमेंट्स थे, और ये कमेंट राहुल जी का था, राहुल राय जी का। और इनका ये कहना है कि क्यों ना टीम में जायसवाल और करुण नायर को बदल करके अभिमन्यु ईश्वरन और साथ में साई सुदर्शन को टीम में खिला लिया जाए। भारतीय टीम की बात करें, देखिए ऑब्वियस सी बात है, काफी इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है राहुल राय भाई, कि जायसवाल और करुण नायर को आप ड्रॉप करने के इरादे से आपने कमेंट किया। देखो ये संभव नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद मैं आपको खबर भी बताऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि पूरी टीम बदलने की प्लानिंग की जा रही है। पहली बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि एक ही साथ भारतीय टीम करुण नायर को हो सकता है कि ड्रॉप कर दे टीम इंडिया, ये पॉसिबल है, साई सुदर्शन को लेकर के आ जाए। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि शायद आपको करुण नायर भी खेलते हुए दिख जाए चौथे टेस्ट मैच में, लेकिन जायसवाल को ड्रॉप करने का तो अभी कोई सवाल है ही नहीं। अभी बिल्कुल भी जायसवाल को ड्रॉप करने के बारे में टीम मैनेजमेंट सोच ही नहीं रही है। और किस बेस पर आप उनको ड्रॉप करेंगे? इसलिए देखो, उनका बैटिंग फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, इसके बावजूद भी उन्होंने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया, और उसके बावजूद भी जैसे हम लोग कहते हैं कि यार उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन स्टिल उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो तकरीबन 39 के करीब है इंग्लैंड में इस समय। वो हमें इसलिए थोड़ा सा लगता है कि डाउनफॉल जायसवाल का, क्योंकि आर्चर को ठीक तरीके से खेल नहीं पाए। दूसरी तरफ शुभमन गिल का 100 से ज्यादा का एवरेज है, जाडेजा का 100 से ज्यादा का एवरेज है, केएल राहुल ने 70-75 के एवरेज से रन बनाए हैं, ऋषभ पंत ने उसी एवरेज से रन बनाए। तो इसीलिए लगता है कि जायसवाल का एवरेज बहुत कम है। अदरवाइज एक सलामी बल्लेबाज होने के नाते यशस्वी जायसवाल ने अपना काम किया, तो उनको तो ड्रॉप करने के बारे में मैनेजमेंट सोच ही नहीं सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। करुण नायर के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो भी चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे। अब आ जाते हैं खबर पर। खबर यह आ रही है कि इंग्लैंड की टीम भारी बदलाव करने जा रही है चौथे टेस्ट मैच में, जो कि मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहां पर कुछ बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, और इसका क्लियर कट इशारा दे दिया है माइक आर्थरटन ने और नासिर हुसैन ने। ये दोनों एक बड़े चैनल का, जो वहां पर जो बड़ी एक चैनल है, उसके पॉडकास्ट में बैठे हुए थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर नासिर हुसैन ये बातें कहते हैं या माइक आर्थरटन ये बातें कहते हैं, तो आप मान करके चलो कि इंग्लैंड की खेमे में इस तरीके की बातें चल रही हैं, बिकॉज ये जानते हैं कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। और ये दोनों इंग्लैंड टीम के बहुत नजदीक हैं, इंग्लैंड के ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा रहे हैं हमेशा से। और इनका जो मानना है वो आप सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ही हमारे शोएब बशीर गए, टूर्नामेंट से बाहर हुए, तो इंग्लैंड की टीम जो है अब अपने प्लेइंग 11 में लियाम डॉसन को लेकर के आएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, ये आपने एक ऑफ स्पिनर को गवाया है, आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को लेकर के आ रहे हो, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर इनका यह भी मानना है कि यही सिर्फ बदलाव नहीं होगा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा। और यहां पर चौंकाने वाली बात है, इन लोगों का मानना है कि बेन स्टोक्स जो है वो क्रिस वोक्स को बाहर कर सकते हैं चौथे टेस्ट मैच में, क्योंकि लगातार 3 टेस्ट मैच खेले हैं, अब तक वो इंपैक्ट नहीं डाल पाए हैं। तो क्रिस वोक्स को बाहर करके गेस एटकिंसन को ये टीम में लेकर के आ सकते हैं। और इसके पीछे रीजन जो ये दे रहे हैं वो ये है कि भाई हमें भारतीय टीम की तरह 8 या 9 नंबर तक अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप चाहिए।
मैंने कहा कि चलो ठीक है, जरा इवेल्युएट कर लेते हैं। अगर गैस एटकिंसन आ जाते हैं या फिर लियाम डॉसन आ जाते हैं, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, तो इंग्लैंड की टीम कैसे बनेगी? क्योंकि ये कहना है माइक आर्थरटन का और नासिर हुसैन का, और हो सकता है कि क्रिस वोक्स को ये बाहर करे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है इंग्लैंड के लिए। तो इनके लिए जो ओपन करेंगे अभी भी जैक क्रॉली और बेन डकेट करेंगे। जैक क्रॉली के ऊपर में भी बहुत ज्यादा दबाव है, इंग्लिश मीडिया में बहुत दबाव है, पूरे इंग्लिश मीडिया उनको बाहर करने पर तुल पड़ी है, लेकिन कैप्टन उनको खिलाएंगे जैक क्रॉली को। तो बेन डकेट और जैक क्रॉली इनके नियमित सलामी बल्लेबाज हो गए। 3 नंबर पर इनके लिए ओली पोप खेलेंगे, वो भी कोई अच्छे फॉर्म में नहीं है ओली पोप, लेकिन वो भी 3 नंबर पर खेलेंगे, अपनी जगह बचा लेंगे। 4 नंबर पर इनके लिए खेलते हुए नजर आएंगे जो रूट, नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग के बैट्समैन टेस्ट मैचेस के। उसके बाद हैरी ब्रूक, नंबर 2 रैंकिंग है हैरी ब्रूक की, जो कि 5 नंबर पर खेलेंगे। 6 नंबर पर कप्तान बेन स्टोक्स खेल जाएंगे। 7 नंबर पर इनके लिए खेलेंगे जेमी स्मिथ, जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। 8, 9, 10, 11, यहां पर अब ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। 8 नंबर पर इनका कहना है कि यहां पर हम लेकर के आएंगे, क्रिस वोक्स को बाहर करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि गैस एटकिंसन जो है वो 8 नंबर पर आ जाएंगे। 9 नंबर पर लियाम डॉसन आ जाएंगे, जो कि अच्छी खासी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और फिर 10 नंबर पर होंगे आपके कार्स, और 11 नंबर पर होंगे जोफ्रा आर्चर। यानी कि आप सोचिए कि 10 नंबर पर अगर कार्स खेलते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। अभी रिसेंटली भारतीय टीम के खिलाफ में उन्होंने 38 रनों की पारी खेली थी दूसरे टेस्ट मैच में, जहां पर इंग्लैंड की टीम हारी है, और ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। तो ये कहना है भाई माइकल आर्थरटन और नासिर हुसैन का कि डीप बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की टीम को चाहिए, और इस बैटिंग लाइनअप के साथ में इनके पास में जेन्युइन 3 तेज गेंदबाज भी होंगे, जिसमें कार्स होंगे, जोफ्रा आर्चर होंगे, और साथ में बेन स्टोक्स तो होंगे ही होंगे, जो कि काफी तेज गति से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और साथ में अगर आप देखोगे तो इनके पास में क्रिस वोक्स को इन्होंने बाहर कर दिया, और उनकी जगह पर ये गैस एटकिंसन को लेकर के आ रहे हैं। तो एटकिंसन भी तेज गति से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और बेन स्टोक्स इनके पास में हो गए। तो 4 जेन्युइन तेज गेंदबाज इनके पास में हो गए, और स्पिनर के तौर पर लियाम डॉसन को लेकर के आ गए। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके पास में हो जाएगा, और एक जो रूट के तौर पर इनके पास में ऑफ स्पिनर भी हो जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो ये जो रूट से भी गेंदबाजी करा सकते हैं। तो ये इंग्लैंड की प्लानिंग है भारतीय टीम के खिलाफ में। लेट्स सी, देखते हैं इंग्लैंड की टीम क्या मैनचेस्टर में सीरीज जीतेगी या फिर भारतीय टीम कमबैक करेगी। पता नहीं, दिल कह रहा है कि एक बार फिर से कमबैक टीम इंडिया करेगी, और ये जो सीरीज है ना, दैट विल गो डाउन द वायर। एकदम आप देखिएगा कि आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी दिन सीरीज डिसाइड होगा कि इंडिया के पक्ष में या फिर इंग्लैंड के पक्ष में। और यू नेवर नो, हो सकता है कि शुभमन गिल की कप्तानी में हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने में सफल भी हो जाए, लेकिन अभी फोकस है मैनचेस्टर में जीत दर्ज करने का। बाकी आप लोगों के अगर कोई भी सवाल है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर एक सवाल का जवाब देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ।